Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me Ikra Said and by profession I am a clinical psychologist. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि 5 to 6 चैप्टर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अभी जो हमारा करंटली चैप्टर चल रहा है वो परसेप्शन का है, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, काइंड ऑफ परसेप्शंस, इल्यूशन, कॉजेज ऑफ इल्यूशन, टाइप्स ऑफ इल्यूशन पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक अटेंशन है। इसमें हम बात करेंगे कि सिलेक्टिविटी इन परसेप्शन क्या है, या सिलेक्टिविटी इन परसेप्शन में अटेंशन का क्या फ़ैक्टर है, अटेंशन का मतलब क्या है, और अटेंशन के फैक्टर्स या कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। आम अल्फाज में देखा जाए तो अटेंशन का मतलब है किसी भी चीज़ को तवज्जो देना, गौर से देखना। ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ होती है उस पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। ठीक है। चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन एकदम से अगर हमें कोई बड़ी चीज़ नज़र आती है तो हम फ़ौरन से इशारा करके देखिए कहते हैं कि वो देखो वो कितनी बड़ी गाड़ी है, या कितना बड़ा जानवर है वग़ैरह। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देख लें, अगर हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, लाइब्रेरी में साइलेंस होता है, लेकिन अगर अचानक से वॉइसेस आना स्टार्ट हो जाएँ तो हर एक की अटेंशन जो है वो वॉइस की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है। तो आम अल्फाज में इसको अटेंशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं। इट इज़ द परसेप्चुअल प्रोसेस ऑफ चूजिंग विच स्टिमुलस टू पे अटेंशन टू। ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक परसेप्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने किस स्टिमुलस को, अब वो स्टिमुलस कोई इवेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसको तवज्जो देनी है। ठीक है। वी आर पर्टिकुलरली अटेंटिव टू स्टिमुलाई दैट अपीयर एक्सेप्शनली ब्राइट, लार्ज, लाउड, नॉवल, हाई इन कंट्रास्ट। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं जो ब्राइट होती हैं, लार्ज, बड़ी होती हैं, लाउड, नोवेल, हाई एंड कंट्रास्ट होती हैं। ठीक है। मतलब ब्राइट होती हैं, लार्ज होती हैं, ऊंची होती हैं, कुछ चेंज हमें नज़र आता है, तो ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं बजाय उनकी चीज़ों के जो ब्राइट ना हो या स्मॉल हो। We also pay greater attention to stimuli that are particularly meaningful or are relevant to our motivations. हम उन चीज़ों को भी अटेंशन देते हैं, तवज्जो देते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं जो मीनिंगफुल हो या फिर हमारे मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर उन वेडिंग्स को अटेंड करते हैं जो हमारे किसी फेवरेट पर्सन की हो, या फिर हम उस दोस्त से बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं जो हमारे विशेस, नीड्स या फिर हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग का होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर हंग्री वी आर मोर एप्ट टू बी सेंसिटिव टू फूड एंड फूड रिलेटेड स्टिमुलाई। अब वहाँ पे इसने यहाँ पे इसने एग्ज़ाम्पल क्या दिया है कि अगर हम भूखे होते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द फूड रिलेटेड स्टिमुलाई को ही अटेंशन देते हैं, फूड ही हम सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी मैरिज हॉल में एंटर होते हैं, ठीक है, तो और हमें भूख लगी है तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस तरफ होगा कि यार खाना कब खुलेगा, या फिर खाने की बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। जबकि वो लोग जो हंग्री नहीं होंगे, उनको भूख नहीं लगी होगी, उनकी अटेंशन वो हो सकता है कि हॉल की डेकोरेशन की तरफ जाए और लोगों की तरफ जाए। ठीक है। लेकिन अगर आप भूखे हैं तो आप सेंसिटिव टू फूड होंगे और फूड रिलेटेड स्टिमुलाई ही सर्च करेंगे। जिस तरह हमने फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन पढ़े थे उसी तरह अटेंशन ऑफ फैक्टर्स भी हैं। ठीक है। फैक्टर्स भी कह सकते हैं और कंडीशंस भी। वाई डू वी पे अटेंशन टू सम थिंग्स एंड नॉट टू अदर्स। ठीक है। कि हम क्यों कुछ चीज़ों को अटेंशन देते हैं और कुछ चीज़ों को अटेंशन नहीं देते, व्हाट डायरेक्ट्स आवर अटेंशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं जिनको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहा जाता है, और ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। सेकंड पे सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, इनको इंटरनल फैक्टर्स भी कहा जाता है, और ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आए या एक्सटर्नल आए, सब्जेक्टिव फैक्टर्स आए या इंटरनल आए, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव या एक्सटर्नल कौन से हैं या सब्जेक्टिव एंड इंटरनल कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव को एक्सटर्नल भी कहा जाता है और सब्जेक्टिव को इंटरनल भी कहा जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में नंबर 1 पे है इंटेंसिटी। द लाउडर अ साउंड द मोर लाइकली अ पर्सन इज़ अटेंटेड टू।
ठीक है, जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही लोगों की अटेंशन उस आवाज़ की तरफ डाइवर्ट होगी। ठीक है, जिस तरह लाइब्रेरी की एग्जांपल दी थी, खामोशी होती है, जैसे ही शोर होगा फ़ौरन से लोगों की आवाज़ उस शोर की तरफ जाएगी। द ब्राइटर अ लाइट द मोर लाइकली इट इज़ टू बी इन द फोकस ऑफ अटेंशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी उतनी ही हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाएगी। ठीक है, जिस तरह अगर आप देखें रास्ते में बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, और वो बोर्ड्स जिन पे लाइट्स भी होती हैं उनकी तरफ हमारी ज़्यादा अटेंशन जाती है। ठीक है, सेकंड वन इज साइज। अ फुल पेज एडवर्टीजमेंट इज़ मोर लाइकली टू बी नोटिस देन अ हाफ कॉलम वन। ठीक है, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट जो एक बड़े पेज पे होती है, फुल पेज पे होती है, उसको हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं बजाय इसके कि सिर्फ एक कॉलम जितनी एडवर्टीजमेंट हो। अब जिन्होंने पुराना परसेप्शन वाला मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि सारे करैक्टरिस्टिक्स सेम टू सेम है। तो अगर आप एक सवाल तैयार करते हैं आपका दूसरा भी हो जाएगा, इसीलिए एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको पता चल जाए और मिलती जुलती चीज़ें आप इजीली याद कर लो बजाय इसके कि आप अटेंशन का टॉपिक जो है या परसेप्शन का चॉइस पे छोड़ दो। ठीक है, थर्ड वन इज़ नोवेलिटी। अ न्यू एंड नोवेल स्टिमुलस दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम बैकग्राउंड विल ऑफन ग्रैब वंस अटेंशन। ठीक है, वो कह रहा है कि न्यू चीज़ें जो होती हैं ना उनकी तरफ हमारी ज़्यादा अटेंशन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड रोज़ डेली एक ही स्टाइल बना के आता है, लेकिन एक दिन अगर वो चेंज स्टाइल बना के आ जाता है तो आपकी अटेंशन फ़ौरन से उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है और आप आगे से उसको कहते हो कि वाह! आज तो बड़ी घड़ी-शड़ी पहनी है, या आज तो बड़े प्यारे कपड़े पहने हैं, या आज नए शूज़ वग़ैरह पहने हैं। Next is movement. Some of the most effective and ad signs are those that involve blinking lights or animated figures. ठीक है, एनिमेटेड फिगर्स होते हैं या फिर जिन पे ब्लिंकिंग लाइट्स इन्वॉल्व होती हैं जिन एड्स में, उन पे हमारी ज़्यादा नज़र जाती है। ठीक है, जिस तरह रोड्स के साइड पे बिल बोर्ड्स होते हैं, उन पे अगर लाइट्स वगैरह हों तो हमारी अटेंशन ज़्यादा जाएगी बजाय इसके कि लाइट्स ना हों। नंबर फिफ्थ इज़ रिपीटिशन। एंड एक्ट ऑफ रिपीटिशन कॉजेज अस टू अडेप्ट टू द रिपीटेड स्टिमुलस। ठीक है, जो बार बार स्टिमुलस रिपीट होते हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा अडेप्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर जब हमें डिनर, लंच या फिर ब्रेकफ़ास्ट के लिए बुलाती हैं, तो वो हमें कई बार आवाज़ देती हैं, ठीक है? और शायद उनको भी नहीं पता होगा कि वो कितनी बार अपने बच्चे को बुला रही हैं। वो इतनी ज़्यादा अडैप्ट हो जाती हैं कि उनको वो बस रिपीटेडली जो है वो बच्चे को आवाज़ें देती ही रहती हैं कि आ जाओ नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। Next is abrupt change. Any change in stimulus conditions such as increase in noise often attracts attention. ठीक है, एकदम से नॉइस में जो है वो इजाफा हो जाए तो उसकी तरफ भी हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा शोर होता है लेकिन एकदम से वहाँ पे साइलेंस हो जाए तो हमारी फ़ौरन से अटेंशन डाइवर्ट होती है, यार खामोशी क्यों हो गई है इतनी। ठीक है, और इसकी निस्बत अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं, खामोशी है, एकदम से शोर हो या कोई बच्चा चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो हमारी फ़ौरन अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। लास्ट ऑब्जेक्टिव फैक्टर इज़ ड्यूरेशन। टीवी एंड रेडियो एडवर्टीजमेंट्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन आर अटैच्ड टू मोर दैन दोज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, वो एडवर्टीज़मेंट टीवी और रेडियो पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं उनके साथ हम ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो फिर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम वो एडवर्टीज़मेंट जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं या फिर बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। और सब्जेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी नीड्स, हमारी विशेज़, हमारे इंटरेस्ट जो है वो भी टाइम चेंज हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम रहें। ठीक है, फर्स्ट मोटिव्स और नीड्स। पीपल हु आर हंग्री आर लाइकली टू पे अटेंशन टू इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट दैट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है, अगर हम लोग भूखे हैं तो हम जो है वो फूड की तरफ ही जाएंगे, फूड ही सर्च करेंगे, उस चीज़ की तरफ जाएंगे तो जो हमारी फूड की नीड को कम कर सके। Interests. A sports loving person listening to TV news is likely to pay attention to the words sports news first cricket by a newscaster while paying a little attention to other news. ठीक है, अगर कोई स्पोर्ट्समैन टीवी देख रहा है तो वो न्यूज़ कास्टर जब स्पोर्ट्स के बारे में बताती है तो उसकी अटेंशन ज़्यादा डाइवर्ट होती है, वो अटेंटिवली बैठ जाता है और बजाय और उसकी निस्बत के उन वो न्यूज़ जो उसके मोटिव्स के अकॉर्डिंग या उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ होती है हम उसको ज़्यादा गौर से सुनते हैं।
ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स में क्यों आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है उसको न्यूज़ पसंद है, ठीक है? वो न्यूज़ स्पोर्ट्स पसंद है, तो वो हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ को अटेंशन देता है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि पूरी लाइफ़ जो है उसको स्पोर्ट्स ही पसंद हो सकता है कुछ टाइम बाद उसको म्यूज़िक पसंद आ जाए और फिर वो म्यूज़िक वाली हर चीज़ पे इंटरेस्ट देने लग जाए, शो करने लग जाए, अटेंशन देने लग जाए, ठीक है? तो इस वजह से ये सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स में आते हैं। और सब्जेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं जिनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है? तो विद टाइम हमारे इंटरेस्ट, हमारे मोटिव्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। Next is preparatory that husband who is expecting an important telephone call may hear the telephone ring in the night but his wife may not। ठीक है, एक वो पर्सन है जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि शायद उसके ऑफिस से कॉल आ सकती है, तो हस्बैंड जो है वो उस कॉल की तरफ ज़्यादा अटेंशन देगा बजाय उसकी वाइफ के, ठीक है? और अगर रात में बच्चा रोता है तो बच्चे की नीड्स पूरी करना रोने वाली या भूख वाली वो माँ का काम होता है। तो इस वजह से अगर बच्चा रोएगा तो वाइफ़ जो है उसकी अटेंशन बच्चे की तरफ डाइवर्ट होगी बजाय इसकी कि टेलीफ़ोन कॉल की तरफ डाइवर्ट हो, ठीक है? तो चीज़ें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं। लास्ट सब्जेक्टिव फैक्टर इज़ पास्ट एक्सपीरियंस। मच ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ डिपेंडेंट अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। कि हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं। वी हैव लर्न टू रिएक्ट टू क्यूज़ एंड सिंबल्स रादर दैन टू टोटल ओरिजिनल स्टिमुलाई, ठीक है? टोटल ओरिजिनल स्टिमुलाई की जगह हम लोग क्यूज़ एंड सिंबल्स जो होते हैं, इशारे होते हैं, साइंस जो होते हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं बजाय इसके कि हम टोटल ओरिजिनल स्टिमुलाई पे पूरा फ़ोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आसमान में कोई भी मूविंग लाइन देखते हैं तो हम फ़ौरन से अज़्यूम किया कर लेते हैं कि ये कोई एरोप्लेन होगा, जबकि हम पूरा उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते। हो सकता है कि वो एरोप्लेन ना हो, उसकी जगह कोई और चीज़ हो, लेकिन हम फ़ौरन से क्यू एंड सिंबल्स को वो करते हैं, साइंस को नोट करते रहते हैं, तो हम फ़ौरन से कह देते हैं कि ये एरोप्लेन है। सो ये हमारे पास अटेंशन का टॉपिक था जो कि यहाँ पे कंप्लीट होते हो गया है, एंड करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है? अटेंशन पढ़ा, अटेंशन का मतलब पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़े, ठीक है? इन सारी चीज़ों में जो है वो परसेप्शन का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सीएसएस का एग्ज़ाम हो, पीएमएस का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं और उसके अलावा कोई डिस्कस करना हो आपने तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद के नाम से इंस्टाग्राम आईडी सर्च करके आप वहाँ पे मुझे अपना वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हो। और हो सकता है कि मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई कर दूँ, विदिन और कर दूँ, 1 वीक भी हो सकता है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिलैक्स रहें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएँगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।